अभी दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी थी और हमने बनाई थी सभी घर वालों के लिए टिक्की। सुबह उठकर हमने सब्जी काट पीट के कर ली थी तैयार। हमारी बेटी रानी सुबह सुबह ही जग जाती है और खाने लग जाती है पेठा, क्योंकि आज मैंने बनाई थी पेठे की सब्जी और हमने कर लिया था दूध और ब्रेड भट्टी का नाश्ता। मेरी बेटी को भी उसी टाइम लग जाती है भूख और वो रोने लगती है कि मुझे भी दूध पीना। फिर मैंने थोड़ा सा दूध ठंडा करके उसे पिला दिया था और एक तरफ गैस पे चढ़ा दिए थे पराठे बनाने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे को जाना था स्कूल। और एक गैस पे चढ़ा दी थी मैंने पेटे की सब्जी। उसकी बड़ी मम्मी ने उसे खिला दिया था एक पराठा। वो डेली एक पराठा सुबह खा के जाता है लंच में, और ये हो गया था हमारा दुकान के लिए लंच रेडी। पति देव ने चढ़ा दी थी एक गैस पे इमली की चटनी। इमली की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और चटनी के अंदर डाल दी थी इमली को घोल कर, और चटनी हो गई थी हमारी बनकर तैयार। पति देव ने डाल दी थी उसमें काट कर केले। मैंने कर ली थी हरी धनिया की मिर्च की चटनी बनाने की तैयारी। धनिया ले लिया था, नींबू ले लिया था और हमने पालक ले लिया था। पालक को हमने अच्छे से धोकर कर लिया था साफ और उसे चढ़ा दिया था हमने उबालने के लिए, क्योंकि उबालकर पालक डालकर चटनी बनाने में बहुत ही टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। एक तरफ हमारा पालक उबल कर हो गया था तैयार। दोस्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना हरे धनिया की चटनी के अंदर पालक का टेस्ट आपको कैसा लगता है। उसके बाद मैंने साफ करके धो लिया था धनिया को धोकर साफ करके मैंने चढ़ा दिया था मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में मैंने धनिया डाल दिया था और उसमें डाल दिया था 1 चम्मच नमक डालने के बाद हमने उसमें निचोड़ दिया था एक पूरा नींबू का टेस्ट चटनी में अंदर बहुत ही अच्छा आता है। अदरक का टुकड़ा ले लिया था और अदरक को हमने अदरक छेदने वाले में पहले कूट लिया था, और 2-3 कली ले ली थी हमने लहसुन की। लहसुन से चटनी बहुत ही अच्छी लगती है और चटनी को मैंने पीसने के लिए रख दिया था। तो दोस्तों, चटनी बनकर हमारी हो गई थी तैयार। चटनी बताना कमेंट बॉक्स में हमारी कैसी लग रही है। फिर शाम को मैंने सभी घर वालों के लिए चढ़ा दी थी चाय। पति देव को लग रही थी भूख, तो उन्होंने बोला मेरे लिए मैगी बना दी। मैंने उनके लिए गर्मा गर्म मैगी बना दी और एक तरफ चढ़ा दी थी गैस पे आलू। मैंने भी पी ली थी कप में डाल के चाय, और मेरा बेटा जगकर मेरी गोदी में बैठ गया था। और शाम को हमारी छोटी वाली ने कर ली थी सारे कपड़ों को प्रेस, क्योंकि हमारे कल के कपड़े बहुत सारे पड़े हुए थे। और यहाँ मेरा छोटा सा बेटा नींबू खेल रहा है, और मेरी बेटी रानी के लिए उसने लगा दी थी बाउंड्री, जो कि वो बेड पे से गिरे ना, क्योंकि वो बेड पे से उतर कर बहुत जल्दी जाती है और गिर जाती है, उसको चोट लग जाती है। शाम होते ही मैंने कर ली थी पूजा अर्चना की तैयारी और मैंने जोत बत्ती कर दी थी। अपने ठाकुर जी का किशमिश और मेवे का लगा दिया था मैंने भोग। उसके बाद हमने छीलने लग गए थे दोनों आलू को हमने छीलकर मैशर से मैश कर लिया था, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे। मैशर से मैश करने के बाद हमने उसमें डाला था थोड़ा थोड़ा करके अरारोट, और आलू हमने पहले ही ठंडे कर लिए थे फ्रीजर में। ठंडे करने के बाद उसमें अरारोट डालने के बाद उसको हमने मैथ लिया था। मैथने के बाद हमने उसका एक बना लिया था डो बनाने के बाद मैं बनाने लग गई थी गोल गोल टिक्की। तो दोस्तों, बताना हमारी टिक्की कैसी बन रही है। मैंने सारी टिक्कियों को गोल गोल बनाकर एक थाली के अंदर सजा सजा कर रख लिया था, और कुछ टिक्कियों को मैंने डाल दिया था तेल में। टिक्की हमने आधी आधी बनाकर कर ली थी तैयार, और एक कटोरे में डाल ली थी हमने दही। दही डालने के बाद पति देव ने टिक्कियों को मिसल कर चढ़ा दिया था तेल में पूरा सेकने के लिए, क्योंकि हमने आधी आधी टिक्की सेक ली। तो टिक्की बनकर हो गई थी हमारी तैयार। सबसे पहले हमारे भतीजे राजा ने टिक्की चखी, बोला कि चाची टिक्की बहुत टेस्टी बनी है। फिर मेरा बेटा बोला मम्मी मैं भी करके दिखाऊंगा कि टिक्की बहुत अच्छी बनी है। हमने टिक्कियों को कटोरी की सहायता से फिसल लिया था। सबसे पहले हमने लगाई थी अपने कान्हा जी के लिए थाली टिक्की की। कान्हा जी की थाली में हमने प्याज और हरी चटनी नहीं डाली थी, क्योंकि हरी चटनी में डला हुआ था लहसुन, इसलिए हमने कान्हा जी के भोग में सिर्फ नमकीन और दही और मीठी चटनी लगाई थी। और कान्हा जी का मैं लगाने लग पहुंच जाती हूँ भोग। कान्हा जी का भोग लगाने के बाद मैंने अपनी गौ माता का भी भोग लगा दिया। हमारा ब्लॉग कैसा लगा?